प्रकार से पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ बिना खाए पिए देश के लिए जो है सनातन धर्म के लिए पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित चेकअप जो होता है उसके लिए क्या डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर महाराज जी का हाल चाल लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल चेकअप होना चाहिए महाराज जी का। हाँ, मेडिकल परीक्षण होना चाहिए जी। नहीं तो अगर कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी उसके जिम्मेदार। ईसाई देश हैं, मुस्लिम देश हैं और हम सनातनी भारत देश के रहने वाले लोग, दुनिया में हमारा कोई देश नहीं है। तो महाराज जी की ये पहल बड़ी अद्वितीय और बड़ी महान पहल है। पूरे विश्व की जनता की आवाज़ है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जी, और हम लोग महाराज जी के साथ हैं। हम यही कामना करते हैं मोदी योगी से कि हिंदू राष्ट्र घोषित। मोदी योगी जी से प्रार्थना है बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। जन्मभूमि का फैसला हुआ, आ गया, उसी तरीके से यहाँ भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इसकी घोषणा करें कि हिंदू राष्ट्र भारत को कायम किया जाए। आज हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। जब तक हम सारे हिंदू एकजुट नहीं होंगे, सारे जात धर्म को छोड़ करके, तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। महाराज जी की अगुवाई में हम लोग बैठे हैं धरने पर, अमर अनशन करेंगे। जब तक अब कोई सार्थक परिणाम नहीं आता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। नमस्कार सभी को। इस समय मैं अयोध्या में तपस्वी छावनी पर मौजूद हूँ। कहा जाता है 7 नवंबर से जैसे ही जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा था आमरण अनशन करूँगा, वो आमरण अनशन शुरू हो चुका है। और महाराज जी को आप देख सकते हैं, वो लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से इस समय यहाँ पर उनके समर्थन में भी तमाम लोग हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी भी आमरण अनशन पूरी तरह से महाराज जी का चल रहा है। आप देख सकते हैं। कहा जाता है ऐसे ही तमाम चीज़ों को लेकर जो महाराज जी हैं सनातन धर्म को लेकर जहाँ भी कोई बातें आती हैं तो सबसे पहले आगे आते हैं और आगे आकर मोर्चा संभालते हैं। और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए हमेशा से महाराज जी आगे रहे हैं। हिंदुस्तान होने के बाद हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर पक्ष विपक्ष भी हमेशा से राजनीति करती आई, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन अब आगे देखना है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर जो जगत गुरु परमहंस आचार्य जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उसे प्रशासन कब खत्म कर देती है, ये भी अभी एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि आज अयोध्या में मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया। ऐतिहासिक कार्य किया कि कैबिनेट की बैठक जो है अयोध्या में हुई और तमाम चीज़ों को लेकर जो है तमाम पर चर्चा हुई और तमाम विकास के कार्यों को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बातें भी रखी और धार्मिक स्थलों को लेकर ज़्यादा महत्व देते हो उसके बारे में तमाम चीज़ें मीडिया के समक्ष रख के बताई। लेकिन यही एक चीज़ ये भी रहा कि जो जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं वो आज 2 दिन लगभग तीसरा दिन है दिवस का, आप देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर है। लेकिन हिंदू राष्ट्र को लेकर अभी तक कोई भी इस पर कोई प्रकार की चर्चा नहीं हुई। लेकिन कहा जाता है तमाम जगह से महाराज जी को समर्थन हिंदुओं का मिल रहा है। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं महाराज जी? मैं बाराबंकी जिले से कब से आए हैं महाराज जी? मैं आया हूँ 5 तारीख से। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यह बहुत अच्छा है। पूरे विश्व की जनता की आवाज़ है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जी, और हम लोग महाराज जी के साथ हैं। हम यही कामना करते हैं मोदी योगी से कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जैसे अभी तक आज ये तीसरा दिन है जो है, और आप कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं? 3-4 दिन से। 3-4 आपका शुभ नाम क्या है? संतोष कुमार बाती जी। ये बताइए, आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, आप एक महिला भी हैं और महिलाओं के पास तमाम गृहस्थियों में काम होता है और त्यौहार का सीजन भी चल रहा है, लेकिन सारी चीज़ें छोड़कर आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो
लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन रग रग में है, इसीलिए आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो क्या कहना चाहती हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा कि फिर से जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल बनना विलुप्त हो चाहिए। जाएगा? मोदी योगी जी से प्रार्थना है, बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। जी, हम जैसे लोग आज योगी जी का आगमन भी अयोध्या में हुआ था, तो आप एक महिला हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि महाराज जी की बात को जो है संज्ञान में लिया जाए? उन तक पहुंचाया जाए। हम लोग उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जाए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया मिश्रा है, सिद्धार्थ नगर से आए हैं। जी, क्या कोई संगठन से जुड़ी हुई हैं? जी, महिला मोर्चा से हैं। जी जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? सिद्धार्थनगर से। आप क्या कहना चाहते हैं, महाराज जी को समर्थन करने के लिए आए हुए हैं? जी। तो प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यही अनुरोध करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी जी से, कि जल्द से जल्द इस मसले का समाधान निकालें और जल्द ही इस चीज़ की घोषणा करें कि हिंदू राष्ट्र भारत को कायम किया जाए। आज हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। जब तक हम सारे हिंदू एकजुट नहीं होंगे, सारे जात धर्म को छोड़ करके, तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। महाराज जी की अगुवाई में हम लोग बैठे हैं धरने पर, अमर अनशन करेंगे। जब तक अब कोई सार्थक परिणाम नहीं आता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जैसे महाराज जी हमेशा से आप देखते होंगे कि तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा से अमरण अनशन हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको आगे आकर जो है मोर्चा संभालते हैं। लेकिन क्या लगता है इस बार मोर्चा संभाले हुए हैं, प्रशासन इनके कार्य को पूरा होने देगी कि उसके पहले ही ख़त्म करा देगी? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो हम लोगों की कोशिश है, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। हाँ। जो महाराज जी ने पहली बार भी अनशन, अमर अनशन राम जन्मभूमि के लिए किया, शराबबंदी, मांस मदिराबंदी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आपने अमर अनशन किया। अयोध्या के पहले संत हैं जो ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए आगे रहते हैं। तो हम सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि महाराज जी के समर्थन में आवें और मिलजुल के सब लोग एक हुंकार भरे और इस हुंकार को मोदी योगी जी तक पहुंचावें। जी, आप कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं? आपका नाम क्या है? जयप्रकाश मिश्रा, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा से जिला प्रभारी सिद्धार्थनगर। जी जी। आप कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं? 2 दिन से हैं महाराज जी। जी, यहाँ पर आप भी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं। जी, कितने दिन से यहाँ महाराज जी के समर्थन में आए हुए हैं? 4 दिन से। जी, तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में ईसाई देश हैं, मुस्लिम देश हैं, और हम सनातनी भारत देश के रहने वाले लोग, दुनिया में हमारा कोई देश नहीं है। तो महाराज जी की ये पहल बड़ी अद्वितीय और बड़ी महान पहल है, और इस पर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को और देश के राष्ट्रपति जी को मेरा विनम्र से प्रार्थना है कि हम भारत से जो क्षेत्र हमारा धर्म के आधार पर 47 में हमसे अलग हुआ, वो तुरंत अपना मुस्लिम राष्ट्र बना लिए, और हम अभी ऐसे पड़े हैं। और जो भी स्थित परिस्थिति है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उस स्थित परिस्थिति को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो। स्वास्थ्य से संबंधित चेकअप जो होता है, उसके लिए क्या डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर महाराज जी का हाल चाल लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल चेकअप होना चाहिए महाराज जी का। हाँ, मेडिकल परीक्षण होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी उसके जिम्मेदार। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई बात होती तो उसका जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। अब बेचारे महाराज जी देखिए किस प्रकार से पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, कुछ बिना खाए पिए देश के लिए जो है सनातन धर्म के लिए पड़े हुए हैं। और पूज्य महाराज जी भी जो है मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रकार से एक संत के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो आप देख सकते हैं। राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, आ गया, उसी तरीके से यहाँ भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए इसको। नहीं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। अगर ऐसा कोई फैसला ले लिया जाएगा तो आगे चल के
दिक्कतें आ सकती है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। सब भाईचारा की तरीके से लोग रह रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके रह रहे हैं। और ये कि इनको चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बाबा जी का मानना है कि हिंदुओं के हित के लिए इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए।